बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता चंद दिनों से पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान की सियासत में ब्रॉडशीट केस ने तहलका मचाया हुआ है। करप्शन की इतनी बड़ी दास्तान है जिसका हम हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते। यानी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स जो हैं वो बरतानिया और दीगर ममालिक में ब्रॉडशीट ने रिकवर किए। ये एक इस कहानी का पहलू है। और दूसरा कहानी का पहलू जो ब्रॉडशीट का खुद मुकदमा लंदन की हाई कोर्ट में हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के ख़िलाफ़ था। और ये मायदा ये केस बुनियादी तौर पे उस मायदे को ख़त्म करने के हवाले से था जो नैब और ब्रॉडशीट कंपनी के दरमियान था। और इसके ऊपर जो $29 मिलियन का जुर्माना नैब को यानी हुकूमत पाकिस्तान को फ़ाइन किया गया, ये इस केस का दूसरा पहलू है। इससे और इससे जुड़े हुए तमाम नुकात पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान से या दीगर ममालिक से लंदन के बैंकों में, उसके अलावा दुनिया के दीगर ममालिक में ये कैसे शिफ्ट हुए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ की इसके ऊपर क्या विल है, हुकूमत की क्या कमिटमेंट है, ये करप्शन कब ख़त्म होगी, लूटा हुआ पैसा कब बाहर से पाकिस्तान वापस आएगा। अपने पैनलिस्ट का तारफ़ करवाते चलें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सेनेटर अनवर बेग साहब, ब्रिटन पॉलिटिशियन हैं, तवील अरसे तक रुकन पार्लियामेंट रहे। उनके साथ साथ राना एहसान अफजल साहब हैं। राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और उनके साथ मुसर्रत जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। ये बताइए अनवर बेग साहब, इतना बड़ा केस है ब्रॉडशीट का कि पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका मचा हुआ है, लेकिन सिर्फ तहलका ही मचता है, शोर शराबा होता है, उसके बाद मामला दब जाते हैं। ये अरबों और खरबों की जो करप्शन की दास्तान सामने आई है, क्वेश्चन ये है कि अब ये पैसा वापस पाकिस्तान कैसे लाया जा सकता है जो ट्रेस अभी तक हुआ है। थैंक यू वेरी मच मतीन साहब फॉर हैविंग मी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान 1% पैसा भी नहीं आएगा। आप इससे आप ये ब्रॉडशीट को तो छोड़ दें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप पे इतने करप्शन चार्जेस लगे हैं ओवर द इयर्स, केसेस चल रहे हैं, कोई कंक्लूजन हुआ? कोई कंक्लूजन नहीं हुआ। यहाँ तक कि जेल में मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, वो ऐसे आराम से जहाज़, उनके लिए एक स्पेशल प्लेन आया, उसमें बैठे लंदन चले गए। यानी आपने कोई ये करप्शन, ऐसी करप्शन होती है? कभी किसी आप प्रिजनर को, वो भी एक करप्शन चार्ज पे सेंटेंस कर रहा हो, उसको आप लंदन जाने देंगे? हाँ जा बेटा तू जाके इलाज करके आप फिर अपनी जेल टर्म करना? खुदा के वास्ते माने, ये क्या हुआ क्या इस मुल्क को? ये तो ये हाल है जैसे मक्का शरीफ के अंदर आबे ज़मज़म अल्लाह ताला ने दिया है, कहता है जी मुसलमानों पियो जितना पानी पीना है, ये पानी ख़त्म नहीं होगा। वो हाल पाकिस्तान का है। अल्लाह मियाँ ने कहा लूटो जितना लूट सकते हो, पाकिस्तान बैंकरप्ट या कोलैप्स नहीं होगा। ये इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। देयर इज़ समथिंग मैसिवली रॉन्ग। मैंने 10 दफ़ा पहले कहा है, इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं चल सकती, डेमोक्रेसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस नहीं हो सकता। ये बहुत यानी तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आपने दे दिया कि डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। तो क्या सिद्धार्थी निजाम चल सकता है? मैं कहता हूँ यहाँ पे एक पागल आदमी आए, मिलिट्री का हो, सिविलियन हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, अकाउंटेबिलिटी करे, वो आके अकाउंटेबिलिटी ऐसी करे कि बंदों को टांगे, उसके अलावा ये मुल्क सीधा नहीं होगा भाई। ये डेमोक्रेसी में ऐसे ही लूटते जाएंगे और हम कोलैप्स हो जाएंगे एक दिन। जी एक सेकंड मैं एक और बात आज बताऊं। मुझे अभी थोड़ी देर पहले पता चला है, बल्कि न्यूज़ से ही पता चला है कि PIA का एक जहाज 777 मलेशिया में अरेस्ट हो गया है। क्यों अरेस्ट हुआ है? जब्त कर लिया गया, कन्फिस्केट कर लिया। बिल्कुल अरेस्ट हुआ है, द वर्ड इज अरेस्ट। और क्यों हुआ है कि PIA को जिस कंपनी से उन्होंने जहाज लीज किए थे उनको $15 मिलियन देने। हमारा मुल्क का तो हाल ये है कि हम $15 मिलियन नहीं दे सकते। $15 मिलियन फॉर अ कंट्री इज लाइक 15 रुपीज फॉर यू। बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात मतलब पाकिस्तान के लिए कि त्यारा एन वक्त पे जब फ्लाई करने लगा था उसे रोक लिया गया। चलते हैं मुसर्रत जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तहरीक इंसाफ का नारा था अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन अभी तक हमें नजर नहीं आ रही। ब्रॉडशीट के ऊपर आप क्या कहती हैं कि इसमें जो चीजें सामने आई हैं
क्या हुकूमत एक्शन लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा था नहीं, अकाउंटेबिलिटी का हमारा नारा है। यही वजह है ये सारी जो जमातें थी, ये 11 जमातों का गठ जोड़ के मार्जे वजूद में आने का मतलब, और एक कंटेनर के ऊपर वो लोग जिनके ना नजरियात एक जैसे थे, जिनकी पॉलिटिक्स की डायमेंशन एक जैसी नहीं थी, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा के पेड़ फाड़ के पैसे निकालने की पॉलिटिक्स की, तो हमने उनको एक जगह पे जमा करके दीवार के साथ अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस ने ही उनको लगाया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की है, ब्रॉडशीट को अगर मेरे से आप पूछे तो मैं इसको डिफाइन इस तरह से करूंगी कि ये पनामा 2 है। उसकी वजह ये कि जो चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसके ऊपर हमने पॉलिटिक्स की, वो सबसे बड़ा हमारा स्लोगन है ये अकाउंटेबिलिटी का, ड्राइव अगेंस्ट करप्शन का। तो वो ये बारहा अल्लाह की तरफ से भी मैं कहती हूँ कि इनके दिन वाकई ही एक्चुअली गिने जा चुके हैं कि ये लोग हर दूसरे दिन एक्सपोज होते हैं, और जो इनके ऊपर ये इल्जामात नहीं हमें कहना चाहिए, अब तो इनके ऊपर ये सारी करप्शन पहले भी साबित हुई थी। अनफॉर्चुनेटली अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं तो जरदारी साहब ने सिरे महल से उसने इनकार कर दिया, स्विस अकाउंट से इनकारी थे, और उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सारी चीजें जब मिलने वाली थी, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली तारीख का बदतरीन एनआरओ, उसका मार्जे वजूद में आना, मैं बदतरीन इसलिए कह रही हूँ कि उस वक्त जो लूटी दौलत थी वो वापस भी मिल सकती थी। मिलने के एन मौके के ऊपर जब ये एनआरओ हुआ तो वो भी उन्होंने हड़प की, और फिर उन्होंने बड़ी ढिठाई के साथ, पहले जो क्लेम कर रहे थे कि हमारा नहीं है, फिर उन्होंने वो लिया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जब इन दोनों जमातों को बारियां मिली, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, तो उन्होंने अपने माजी की करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन्होंने फिर वही किया कि वो हम लोग हमेशा जिस बात का मीडिया भी प्रचार करता है कि ये लोग फैसलों की सेंसिटिविटी को, सेंस को समझते हुए बस सेलिब्रेट करना शुरू कर देते कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फाइन हो गया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, भाई वो आपके करतूत थे, हमारी इस गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं था। हम इस तमाम चीज को मंतकी अंजाम तक हर सूरत पे पहुंचाएंगे, हमारे जी पास मैंडेट ही बिल्कुल। इस चीज का है। जी बिल्कुल और पहुंचाएंगे। राना बड़े एहसान बड़े अफजल अफसोस साहब। के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ हमारे बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट जब जिस वक्त हमें ये मुल्क मिला ऑलमोस्ट दिवालिया होने के करीब था, लेकिन उसके बाद आज भी इसके ऊपर बगले बजा रही है। जो मलेशिया में हमारे त्यारे के साथ ये जो, मैं तो इसको हादसा ही कहूंगी, उसके ऊपर दे आर सेलिब्रेटिंग, बट इनको इसलिए वेरी थोड़ा सा होश के अनफॉर्चुनेट, नाखून वेरी लेनी चाहिए और अनफॉर्चुनेट। शर्म करनी चाहिए कि ये वजह क्या है। जी, राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त अंडर फायर नज़र आती है। आप क्या कहते हैं कि इतने बड़े बड़े मिलियंस और बिलियंस के जो बैरून मुल्क अकाउंट सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नून क्या इस ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर जो इंकशाफात सामने आए हैं कुछ तावन करेगी हुकूमत के साथ? सबसे पहले तो मुझे ये कहने दें कि ये जो कह रहे हैं, हमारे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम इकट्ठे हो गए और एक दूसरे का हमने पेट फाड़ना था, तो ये पीटीआई जो है, आपको मैं याद करा दूं कि जिस आदमी को इन्होंने चपरासी नहीं लगाना था उसको इन्होंने रेलवे मिनिस्टर लगा दिया, और जब रेलवे तबाह कर दी उसने तो इंटीरियर मिनिस्टर लगा दिया। फिर जो पंजाब के सबसे बड़े डकैत और चोर थे वो इनकी कोएलिशन पार्टनर बने हुए हैं और उनकी वजह से ये पंजाब हुकूमत कर रहे हैं। फिर जो एमक्यूएम एक कातिल पार्टी थी वो भी उनकी वजह से ये फेडरल हुकूमत कर रहे हैं। तो इनको अपनी तरफ झांकना चाहिए, अपनी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, बजाय कि ये दूसरों के ऊपर जो है इल्जामात लगाएं। जहां तक ब्रॉडशीट की बात आ गई, देखें ब्रॉडशीट तो 21 साल पहले मुशर्रफ ने उसको हायर किया कि वो ढूंढे कुछ मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, और 3 साल बाद उसका मुआहदा कैंसिल कर दिया मुशर्रफ ईरा ने और वो खत्म हो गया, और पीएमएलएन या नवाज शरीफ के खिलाफ वो कुछ नहीं ढूंढ सके। और इस अक्टूबर में 2019 की अक्टूबर में वो गए लंदन हाई कोर्ट, क्योंकि इनके कोई पैसे देने थे हुकूमत पाकिस्तान ने, तो वो नहीं दे रहे थे, तो इन्होंने नैब वर्सेस ब्रॉडशीट लंदन के अंदर लंदन हाई कोर्ट में केस किया, और दिसंबर 2020 में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को ये अटैच कराना चाह रहे थे। लंदन हाई कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि एवनफील्ड का नैब के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई इलीगल ट्रेल नहीं है, आपका इससे कोई तल्लक नहीं है। और उसके बाद लंदन हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के अकाउंट, जो हाई कमीशन के अकाउंट है, वो मुंजमद कर दिए
और उनमें से $29 मिलियन जो है वो निकाल लिया। तो ये हकायक हैं, और ये हकायक क्या बताते हैं? ये आपको बताते हैं कि पीएमएलएन को तो क्लीन चिट मिल गई। अच्छा, दूसरा ये क्या कहते हैं, ये इनका जो सीईओ है, इन्होंने एक छिक्का मार दिया कि $1 अरब का अकाउंट पकड़ा और वो पैसे ट्रांसफर सऊदी अरेबिया से कहीं कर रहा था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि एक आदमी इस हुकूमत का, बल्कि जनरल उन्होंने कहा कि वो आया और उसने कहा कि इतने बड़े पैसे हैं तो मुझे क्या कट मिलेगा। नैब के ऊपर हम मजीद बात करेंगे, यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और हम बात करते हैं पाकिस्तान की सियासत में जिस स्टोरी ने तहलका मचाया, ब्रॉडशीट केस। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के चेयरमैन एहसानुल्लाह टवाना साहब। टवाना साहब, प्रोग्राम दस्तक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इतलात ये हैं कि कौमी असम्बली की खारजा अमूर की कमेटी ने भी इस केस का नोटिस लिया है। कुछ बताइएगा कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी किस रुख पर इस केस को सुनेगी, किन लाइंस के ऊपर इसकी तहकीकात कर सकती है, कितना मैंडेट है कमेटी के पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंडेट तो कायमा कमेटी का पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बड़ा वसी है, और क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन, सारी कार्रवाई ये हमारे जो मिशन है उधर का, लंदन का, उसके थ्रू हुई है, तो उसकी वजह से दैट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी जी। और उसके अंदर हम इसकी मुकम्मल डिटेल लेना चाहते हैं, बिकॉज माजी की गवर्नमेंट की कोई मिसडूइंग्स हैं या प्रेजेंट के किसी की जिम्मेदारी है, एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान का फेस है और इसके ऊपर इसकी जगहसाई हो रही है। तो दैट इज व्हाई वी वांट टू गेट टू द डिटेल्स, और इसके अंदर उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो सारा हम देखना चाहते हैं। क्या ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हुआ है या ज़ाती मफादात के लिए? क्योंकि बड़ा इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है, हम एक एक पैसा बचा रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन 400 करोड़ अगर आपका चला जाए तो दैट इज नथिंग जिसको बंदा अंडर द कारपेट करके तो आगे चले। तो उस वजह से हम इसकी पूरी थॉरो डिटेल देखेंगे, और उसके अंदर द कमेटी हैज ऑल द प्रोगेटिव टू डू दैट। जी, ये कब आपने इजलास तलब किया है? इजलास हमारा मंडे को मीटिंग फिक्स थी, लेकिन आज सुबह चेयरमैन नायब साहब ने रब्ता किया था और उन्होंने एक हफ्ते का टाइम मांगा है कि हम इसको थॉरोली डिटेल इसकी देख सकें। अभी हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, सो प्रोफेशनल कर्टसी के अंदर हमने मीटिंग जो है वो हफ्ते के लिए पेंड कर दी है। तो टवाना साहब, आप क्या समझते हैं कि कितनी सिटिंग्स दरकार होंगी? चूँकि केस तो बहुत बड़ा है, ह्यूज करप्शन है, जिस तरह आपने बताया कि चेयरमैन नैब ने भी आपसे वक्त मांगा है, कितनी सिटिंग्स के अंदर आप जो यकीनी तौर पे नैब को भी सुनना होगा, वजारत खारजा को भी सुनना होगा, दीगर इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भी क्रॉस चेक करनी होगी, कमेटी के अरकान भी बोलना चाहेंगे, तो आपको कितना वक्त लग सकता है इस पे? ये तो जैसे अनरोल होगा मीटिंग, उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट आर द फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स है कि सिटिंग के अंदर स्ट्रेट आ जाते हैं तो उसके अंदर तो मजीद करने की कोई नहीं है ऐसा। पब्लिक अकाउंट कमेटी नेशनल असम्बली के उन्होंने भी नोटिस दिया है, वो भी उसको सुनेंगे। तो चाहते हैं कि किसी फोरम से इसके ऊपर जो पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है वो नजर आनी चाहिए, और जो जिम्मेदार है इसके दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उसके लिए एक सेटिंग है, 2 सेटिंग है, वो इतना मैटर नहीं करता। बट वील सी कि जिस वक्त वो अपनी पहली प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें उन्होंने सेटिस्फाई कर लिया, तो आई थिंक ये की काफी है। टवाना साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट है, तासर ये जाता है कि पार्लियामेंट की विल यानी पॉलिटिकल विल हमें नज़र नहीं आती टू फाइट करप्शन। जब भी करप्शन के ऊपर बात आती है पार्लियामेंट के अंदर, तो मासिवाय 1-2 पार्टीज़ के बाकी पार्टीज़ के अरकान की खामोशी नज़र आती है। तो पार्लियामेंट का बहुत अहम किरदार है इन एरेडिकेटिंग करप्शन, या जो करप्शन के केसेस हैं इन रिकवरी ऑफ द मनी, जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपने जिक्र किया, उसका बहुत वाइटल रोल है। लेकिन पार्लियामेंट्री अदारे हमें इस हवाले से कमज़ोर होते हुए नज़र आते हैं, क्या कहते हैं आप? इसके अंदर जी बुनियादी वेल तो इसी की पार्लियामान की है, अवाम
मैंडेट देती है, अमानत देती है, और इसके अंदर मेंबर्स को इसको एग्जर्ट करना चाहिए। इसी वजह से जो माजी की ट्रेडिशन है उससे हट के पीटीआई अपनी एक पॉलिटिकल कॉस्ट ले रही है। एक लोगों को, मेंबर्स को जो उस तरफ नहीं जाना चाहते उनको भी पुश कर रही है। पहले यही होता था कि अपनी मर्जी का जियो और जीने दो, अपने दौर का, हम तुम हमें ना छेड़ो, हम तुम्हें नहीं छेड़ते। लेकिन इस दफा एफर्ट हो रही है, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। जितनी देर तक हमारा पूरा माइंडसेट इस तरह फोकस नहीं होगा, तो एटलीस्ट इट्स एन एफर्ट, इट्स अ डिबेट, और इसको बुरा कहा जा रहा है, उस पर एफर्ट हो रही है। अचीवमेंट कितनी आनी है, दैट टाइम वुड टेल। हम अगर एक बुराई सवाल को रोक ही सकें गिरने से, तो वो भी हमारी अचीवमेंट है। बाकी इंशाल्लाह रिकवरी आएगी, क्यों नहीं आएगी। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, लेकिन टाइम लेता है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है इसके ऊपर भी। टवाना साहब हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा, आपसे फिर हम सवाल करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बेग साहब। अनवर बेग साहब, पार्लियामेंट का हमेशा जिक्र आता है, पॉलिटिकल विल का जिक्र आता है। आप पहले कह चुके हैं कि डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली, लेकिन डेमोक्रेसी से ही तो मामलात आगे चलेंगे, वो आपका नुक्ता नज़र हमें पता है। लेकिन हमें पार्लियामेंट की विल, पॉलिटिकल विल इन एरेडिकेटिंग करप्शन नहीं नज़र आती। वो ठीक है, अगर डेमोक्रेसी नहीं है, जो भी आएगा एक स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। जब तक हमने करप्शन का खात्मा नहीं करना, और इस वक्त अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। जी बेग साहब। देखें जी, आपने पीपल्स पार्टी का 5 साल देख लिए, मुस्लिम लीग नून भी के हो 5 गए, देख लिए, ठीक है ना। मिलिट्री के 10 साल देख हाँ, लिए। कोई आपने कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि कोई पैसा पाकिस्तान वापस आया है। इमरान साहब आए विद अ स्लोगन कि जी हम करप्शन को इरेडिकेट करेंगे। 2.5 साल गुजर चुके हैं, मुझे बताएं एक पैसा रिकवर हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अब इनके पास 2.5 साल हैं, वो 2.5 साल में ये पैसा रिकवर करेंगे, केसेस कंक्लूड करेंगे, इकॉनमी को सीधा करेंगे, क्या क्या करेंगे? आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल। इमरान साहब इतना बर्डन नहीं ले सकते, क्योंकि देखें ये कोर्ट फैसले जो हैं करप्शन के कोर्ट्स ने करने। इन पार्टियों ने ऐसे कानून बनाए हुए हैं कि वो सालों साल केसेस चलेंगे, कोई केस का कंक्लूजन नहीं हो रहा। जब तक केसेस के कंक्लूजन नहीं होंगे, ज़मानतें मिल जाती हैं, ज़मानतें मिल जाती हैं, चलाते रहेंगे कि जी ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। देखें, पैसा खाया है और रज के खाया है, वी ऑल नो इट। ये अलग बात है कि आप जाके सपोर्ट करें कि जी नहीं खाया, क्योंकि वो आदमी ने भी खाया है, और उस आदमी ने खाया बिकॉज ऑफ हिज लीडरशिप। आई नो इट, दे हैव ऑल ईटन मनी, इसीलिए वो साथ लगे हुए, क्योंकि उसके अलावा उनका चारा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड जो कमेटी के जो चेयरमैन है टिवाना साहब, कुछ नहीं होगा कमेटी में, क्योंकि कमेटी के पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है वाइट कॉलर क्राइम करने में। ये राम कहानियाँ देंगे, नैब भी, फॉरेन मिनिस्ट्री भी, आप देखते रहिएगा। मैं खुद कमेटीज़ में रहा हूँ, हमने खुद चोरियाँ पकड़ी हैं, मगर एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो आता है। सिर्फ डिबेट हुई, सिर्फ डिबेट हुई। एक दिन हेडलाइन आ जाएगी कि कमेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया, समन कर दिया, बट बिसाइड्स दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये यू नीड अ मैड मैन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस कंट्री नाउ नीड्स अ मैड मैन। उसके अलावा गुजारा नहीं है। हर चीज़ आपकी तबाह हो चुकी है, यानी द सिस्टम्स हैव कोलैप्स्ड। आई मीन इट इज़ अ जोक। आई मीन पाकिस्तान एक जोक बन गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के आगे। कभी आप लोगों ने यहाँ पे डिप्लोमेट से इंटरेक्ट करके देखा है उनका क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या रिपोर्टें भेज रहे हैं अपने कैपिटल्स को? इट इज़ शेमफुल। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ हमने करना है, अभी कुछ किया ही नहीं है। जी मुसर्रत जमशेद चीमा, वक्त बहुत कम है पीटीआई के पास, और जिस तरह कि अनवर बेग साहब कह रहे हैं आगे तो वक्त ही बहुत थोड़ा रह गया। तो ये अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस कैसे मुकम्मल होगा? इतना ह्यूज पैसा लूटा हुआ मुल्क से बाहर, करप्शन के खिलाफ जिहाद का नारा तो बहुत खुशाइंद लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली भी तो चीज़ें सामने नजर आनी चाहिए। जी क्या कहती हैं आप? देखें, बेग साहब ने जो बात करवाई, इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने की है कि मुशर्रफ तो डेमोक्रेटिक नहीं थे, उनके पास फुल पावर्स थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले भी जो बात की पहली ब्रेक में कि उन्होंने जब एनआरओ दिया, इन चोरों के आगे वो घुटने टेके, तो फिर उसके बाद आगे मुल्क की बदतरीन करप्शन के लिए राहें हमार हुई। फिर उसके बाद बदतरीन मैं इसलिए कह रही हूँ कि पहले तो फिर ये उससे पहले मुशर्रफ एरा से पहले तो ये फिर एक दूसरे को अकाउंटेबिलिटी के चक्कर में, जिसको ये विक्टिमाइजेशन का नाम देते थे,
फिर भी एक दूसरे को फिक्स करते थे, लेकिन उसके बाद तो ये इकट्ठे मिल के आगे के इट्स योर टर्न, इसमें आपने जितना मर्जी लूटना है लूटो, एंड देन माय टर्न, तो एक दूसरे को पूछने वाला कोई ना रहा और ये हुआ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, कहना आसान है और उसके ऊपर कारबंद रहना। आप हमसे पूछें कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो अपने इस स्लोगन के साथ जमे हुए हैं और हमारा इसके ऊपर कंप्रोमाइज हम बिल्कुल नहीं करने को तैयार। वजह ये कि वी आर रेडी कि अगर हमारी गवर्नमेंट भी अगर जाती है तो जाए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है ना हम उसको रोकेंगे, ना हम किसी किस्म का एनआरओ देने को तैयार हैं, चाहे उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हमें देखने पड़े। उसकी वजह ये कि अगर मुल्क को ठीक करना है, और अगर वाकई ये बात तो ठीक है कि हमारा मुल्क जो इस मुल्क के साथ हुआ, इट्स नॉट अ लेस देन जोक कि हर दूसरे दिन, अब मुझे ये बताएं कि अब आप एक न्यूट्रल तरीके से अगर आप इसको सोचें एक मिनट के लिए, तो क्या इनकी करप्शन आज गवर्नमेंट पाकिस्तान, ये हमारा तो हमारे तो आने से पहले मुशर्रफ साहब ने इनको हायर किया, और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने पड़े हैं तो इसका मतलब ये कि ब्रॉडशीट ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की थी वो बिल्कुल ठीक थी, वो प्रूवन है, वो एस्टैब्लिश्ड है। दैट्स व्हाई वो करप्शन मनी का 20% उनको इंटरनेशनल कोर्ट ने दे दिया। इसका मतलब ये है कि जो एमन फील्ड जो उन्होंने करप्शन की अमाउंट आइडेंटिफाई की थी वो 100% ठीक थी, और चूंकि कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट टू दैट कंपनी हुआ था, इसलिए गवर्नमेंट को ये पैसे देने पड़े। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बड़ी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राना एहसान अफजल साहब, ये बताइए कि अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाता है जब चेयरमैन नैब की तकर्री की जाती है। अब तो अंडर रूल्स हुकूमत और अपोजिशन बाहमी मुशावरत के साथ चेयरमैन नैब का तकर्र करती है, लेकिन जब बाद में चेयरमैन नैब केसेस खोलते हैं तो वो मुतनाज़ा बन जाते हैं। तो अब अपोजिशन पार्टीज नैब के खिलाफ क्यों हो चुकी हैं? आपने मेरे से सवाल किए जी राना एहसान अफजल साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये जितनी यहाँ डिबेट हो रही है, हम थोड़ा सा जरा करप्शन को मेजर कर लें। उसको मेजर करने के लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होती है। 2012 में ये इंडेक्स 139 के ऊपर पाकिस्तान को रेट कर रही थी। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई है 2018 में तो ये 117 के ऊपर खड़ी थी, जो कि तकरीबन 5 से 6 सालों में 22 पॉइंट नीचे आ गई। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान की इंप्रूव हुई। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है तो ये 3 पॉइंट्स ऊपर चलेगी 2019 के अंदर 120 में। तो ये थोड़े से मैंने कहा हकायक में सामने रख दूं। जहां तक आपने चेयरमैन नैब की बात की, तो चेयरमैन नैब की एक बड़ी नाजेबा वीडियो सामने आई, उसके बाद उनका उस सीट पे बरकरार रहना, ये तो एक एविडेंस है कि नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल किया जा रहा है ऑपोजिशन के खिलाफ जाने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज, यहाँ पीटीआई के जो मेरी बहन थी वो फरमा रही थी, तो सबसे ज्यादा करप्शन तो अब हुई है। चीनी स्कैंडल आया, अद्वियात का स्कैंडल आया, पेट्रोल का स्कैंडल आया, बिजली का स्कैंडल आया। यहां कौन सा स्कैंडल नहीं आया इनके दौर में? इनकी अपनी केपीके में 8 साल से हुकूमत है, वहां तो नैब सस्पेंड की हुई है। बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर जो बिलियन रुपीस की करप्शन हुई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बीआरटी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सिर्फ इनकी जो दावे हैं और जो 2.5 साल से ये एक नैरेटिव लेके चल गए, ये तो बस्ट हो गया है। और ये पाकिस्तान की अवाम नहीं सुनना चाहती, वो रिजल्ट मांगती है जो इन्होंने किसी भी शोबे में नहीं दिया। अभी पीआईए की बात हो रही थी, कोई खुदा का खौफ करें, आपने इल्जाम लगा दिया कि 300 पायलट जाली है और पूरी दुनिया के अंदर पीआईए की फ्लाइटों पे बैन लग गया, यहां तक कि यूरोप में भी बैन लग गया, और आपका दिवालिया निकाल दिया आपने पीआईए का। आज आपका जहाज जो है वो जब्त हो जाता है। तो ये आपकी गवर्नेंस है, ये आपकी कॉम्पिटेंस है, और आप वही रट्टा लगाया हुआ है, खा गए, लूट गए, पी गए। 2.5 साल से मुल्क आपसे चल नहीं रहा। ये करप्शन जो कर रहे हैं। और इसी तरह ब्रॉडशीट जो है, इसके ऊपर पूछा गया इनके शहजाद अकबर से कि वो 1 बिलियन का आपके पास कोई एविडेंस आया है, तो वो कोई एविडेंस नहीं आया। ये शार्लेटन्स हैं जो हुकूमत को बेवकूफ बना के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाना चाहते हैं, और ये इनके आगे पीछे इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके एलिगेशंस पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ, इस पे भी बात करेंगे। और अभी जाते हैं हम ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत पे फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
जी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। प्रोग्राम दस्तक में हम गुफ्तगू कर रहे हैं ब्रॉडशीट, करप्शन, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की परफॉर्मेंस। और बात करते हैं अनवर बेग साहब, एक तरफ तो दुनिया भर में जग हंसाई हो रही है, कोलालमपुर में त्यारा कन्फिस्केट हो रहा है, लंदन में $29 मिलियन अदालत के हुक्म पे हमारे जो ऑफिशियल अकाउंट में पड़े हुए थे वो सारे जब्त हो रहे हैं, और हमारे ऊपर जिसे कहते हैं वीज़ा बैन लग रहा है। एक तरफ हमारा डॉलर इस तरीके से निकल रहा है, हम और PIA इज अनेबल टू पे द फाइन एंड पेनल्टीज। तो ये जो अभी गल्फ के अंदर हुआ है, बहुत बड़ा जिसे कहते हैं बहुत बड़ा डिसीजन है पाकिस्तानियों के ऊपर बैन, और ये अगर बैन इसी तरह जारी रहा तो हमारे तो ज़र मुबादला के ज़खायर में बहुत बड़ा कट लगेगा। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में है वो मुत्तहिदा अरब अमारात से है। तो अभी तक इस मामले में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मतीन साहब, ये एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है जी, और ये प्रॉब्लम हमारा GCC कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान के साथ कोई एक साल से ये कोई बैकग्राउंड में कोई बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, पॉलिसी फ्लॉज हैं इसमें भी बहुत हैं। अब मुझे Policy नहीं पता flaws हैं। क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट ने कभी नेशन को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। बहरहाल वट एवर द सिचुएशन इज़, सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए, और इन पर्टिकुलर विद UAE ने 18 नवंबर से पाकिस्तानी वर्क वीज़ा पे बैन लगाया है, जो बैन आज तक है। 18 के बाद कोई पाकिस्तानी को वर्क वीज़ा नहीं दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो मैन पावर एक्सपोर्ट है वो 2020 में 4 लाख आदमियों से ड्रॉप हुआ। वी हैव लॉस्ट 4 लाख जॉब्स टोटल GCC के अंदर। आप इससे अंदाज़ा करें कि सऊदी अरेबिया जो 2019 में 3,32,000 गए थे, और इस साल का मतलब है 2020 में 1,36,000 गए थे। UAE 2019 में 2,11,000 गए थे, और 2020 में ओनली 53,000। और सऊदी अरेबिया से हमारा $6.5 बिलियन की होम रेमिटेंस है, और UAE से 3.5। मेरा कंसर्न ये है कि जब अच्छा, और कुवैत का बैन लगा है पाकिस्तान के वर्क वीज़ा पे बरकरार है 2000 से, सन 2000 से आज 20 साल हो गए, हम वो लिफ्ट नहीं करा सके। खुदा ना खास्ता UAE के साथ भी वो हाल तो हमारा नहीं होगा कि ये बैन हटेगा। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट की, मुझे कोई सीरियस एफर्ट अभी तक नज़र नहीं आई। क्या बात है बैकग्राउंड के अंदर, आई डोंट नो, बट मैं ये चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शुड पर्सनली टेक अप दिस इशू। आई डोंट नो वेदर ही इज इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दिस डिबैकल, ये क्या हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि ही शुड इंटरवीन पर्सनली टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन, अदरवाइज पाकिस्तान को होम रेमिटेंस पे बहुत सीरियस डिसएडवांटेज होगा। जी, मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बिल्कुल पॉलिसी फ्लॉज नज़र आते हैं। एक तरफ तो करप्शन से रिलेटेड कवानीन जो हैं उनमें बहुत सारे फ्लॉज हमें नज़र आ रहे हैं, और जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया राना एहसान अफजल साहब ने और अनवर बेग साहब ने कि प्राइम मिनिस्टर को पर्सनली इंटरवीन करना चाहिए। 2 पार्ट्स क्वेश्चन है, 1 एज फार एज दिस ब्रॉडशीट केस इज कंसर्न, एंड सेकेंड जो इस वक्त हमारे ऊपर बैन लगा हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर लगा है, चूँकि ह्यूमन रिसोर्स पे बैन लगने का मतलब है कि पाकिस्तान ज़र मुबादला के ह्यूज ज़खायर से महरूम होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूं कि रेमिटेंसेस तो बढ़ी हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ब्रॉडशीट के केस में जो कंपनी को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो पैसा देना पड़ा है, तो अगर उसको ये हमारी फेलियर से रिलेट करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। उसकी वजह ये है कि इससे ये स्टैब्लिश हुआ कि उन्होंने जो भी फैक्ट्स बताए थे, जो भी उन्होंने हकायक दिए थे अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्ट्रैक्ट, वो सच साबित हुए, करप्शन हुई, वो पैसा, वो सारी चीजें मौजूद हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको पैसे दिए, तो इनकी करप्शन उसमें स्टैब्लिश हुई है, साबित हुई है। और आपको पता है कि अगर इस तरह नहीं है तो जो बात ब्रॉडशीट के वो जो उनके CEO है वो कर रहे हैं, इनको चाहिए कि ये उनको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर चैलेंज करे, एक बात। दूसरी, जहां तक रहेगी बात कि ड्यू टू कोविड, आपको पता है कि पूरी दुनिया में रिसेशन और पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी के कंडीशंस हैं
उसकी वजह से ये टेम्परेरी, इसके ऊपर हमने 12 हमारे जो ओवरसीज को देखते हैं जुल्फिकार बुखारी साहब, उन्होंने भी इस पे आके बल्कि एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्राइम मिनिस्टर साहब के, बिल्कुल ये नॉलेज में है और उनके साथ हमारी जो भी बैकडोर के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं वो चल रही हैं और ये इंशाअल्लाह ताला ये इसको लिफ्ट किया जाएगा। ये पाबंदी फॉर एवर बिल्कुल भी नहीं है और जो लोग पहले से वहां पे जॉब कर रहे हैं किसी को नहीं निकाला गया। न्यू एंट्रीज के लिए ये जरूर एक आरजी किस्म की उनकी यूएई की गवर्नमेंट ने जो खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान का बिल्कुल हमारा जो यकीनी ऑफिसर तौर उनके पे साथ उनकी ये बातचीत हुई है कि ये सिर्फ ड्यू टू कोविड ये एक आर्जी टेम्परेरी पाबंदी है। किस्म की हमारी ये बैन है जिसको इंशाल्लाह ताला लिफ्ट कर दिया जाएगा जैसे ही ये कोविड की खत्म होगा। सिचुएशन बिल्कुल बेहतर होती है। प्रोग्राम का वक्त कम है। राना एहसान अफजल साहब, अगर मुस्लिम लीग नून एंटी करप्शन है यानी करप्शन के खिलाफ जिहाद पे यकीन रखती है तो वे फॉरवर्ड क्या है? मतलब ये जो आया बाहर पैसा legislation लूटा में हुआ है, हमारी मुस्लिम लीग नून समझती है कि इस पैसे को वापस पाकिस्तान लाना चाहिए इन द लाइट ऑफ ब्रॉडशीट केस। बिल्कुल, देखें पीएमएलएन जो है करप्शन के हमेशा खिलाफ रही है और अकाउंटेबिलिटी ऑल अक्रॉस होनी चाहिए। यही हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो भी है। मैं समझता हूं कि ब्रॉडशीट के ऊपर बड़ा अच्छा है कि पार्लियामेंट के अंदर कमेटी जो है वो इसकी हेयरिंग करेगी और हकायक सामने आ जाएंगे। इस चीज के ऊपर भी देखें, अगर जिस तरह इन्होंने कहा कि करप्शन साबित हो गई है तो ये नाम जो है वो अया कर दे जिन लोगों के ऊपर करप्शन साबित हुई है। यहाँ इनके जो सीईओ हैं ब्रॉडशीट के, उन्होंने खुद कहा कि मेरी तरफ से इजाजत है, हुकूमत अनाउंस कर दे कौन कौन इसमें शामिल था, तो हमें इससे कोई जो है वो पर्दा रखने की जरूरत नहीं है। आप बताएं अवाम को कि कौन कौन किस किस के खिलाफ करप्शन साबित हुई है, हकायक सामने आ जाएंगे। जहां तक एवन फील्ड की बात है उसको क्लीन चिट मिल गई और लंदन हाई कोर्ट ने दी कि इसका नैब और वर्सेस ब्रॉडशीट के अंदर कोई लिंक नहीं है। बाकी यहाँ फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी तो उसमें मैं सिर्फ यही कमेंट करूंगा कि इस हुकूमत की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से सीपेक भी स्लो हो गया, इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स भी कर दिया और हमारे सऊदी अरेबिया जो हमेशा हमारा एवरग्रीन दोस्त था उसने $2 अरब दे के वापस भी ले लिए। और इसी तरह यूएई के साथ भी आपके जो फॉरेन रिलेशनशिप्स हैं वो अभी इंतहाई सर्द हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन, ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर यकीनी तौर पे ये बात खुशाइंद है कि पार्लियामेंट की दो अहम कमेटीज़ ने इसका नोटिस लिया, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और अमूर खारजा की कमेटी, और जो पार्लियामेंट की दोनों कमेटीज़ हैं ब्रॉडशीट के मामले के ऊपर खुली तहकीकात होगी। तमाम ऑफिशियल सामने आएंगे, दफ्तर खारजा सामने होगा, नैब हुकाम सामने होंगे, आमने सामने सब चीज़ें होगी तो कौम को हकाइक पता चलेंगे। मौसर पार्लिमानी निगरानी ही इस मामले का हल है। इस मामले को आगे इसी सूरत में बढ़ाया जा सकता है। राना एहसान अफजल साहब, मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, सेनेटर अनवर बेग साहब और एहसान अल्लाह टवाना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम दस्तक की टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।